दुनिया झुकने के लिए तैयार है पर झुकाने वाला होना चाहिए। यस माय फ्रेंड, यू रीड एब्सोल्युटली राइट ऑन द थंबनेल। दुनिया झुकने के लिए तैयार है पर झुकाने वाला होना चाहिए। आज 5 फीट के पतले से एक ऐसी शख्सियत के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ जिसके टैलेंट और हार्डवर्क के आगे बॉलीवुड तक झुक गया। जहाँ बॉलीवुड में एक चलन था कि एक अच्छा फेस कट, एक फेयर कलर और एक अच्छी हाइट होने पर ही कोई बॉलीवुड में हीरो बनने का सोच सकता था, वहाँ पर इस 5 फुट के पतले से काले से इंसान ने बॉलीवुड में हीरो की डेफिनेशन ही बदल दी। सो आज ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में शेयर करने जा रहा हूँ। उनकी लाइफ से 5 ऐसी लर्निंग आप लोगों का शेयर करूंगा जो हम सबको अपनी लाइफ में अडेप्ट करनी चाहिए, बिकॉज वी ऑल हैव गोल, वी ऑल हैव टारगेट दैट वी वांट टू अचीव। सो ये 5 लर्निंग आपके टारगेट हेल्प करने में बहुत हेल्प करेगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, first of all, welcome everyone in your life skill development channel. This is Balwant Rawat, a life skill trainer and a motivational speaker. So आज जिनके बारे में हम शेयर करने जा रहे हैं, उन्होंने बॉलीवुड में एक से एक किरदार करके हमारे दिलों में अपनी जगह बना लिया है। चाहे वो किरदार बजरंगी भाईजान जैसी मूवी में हो, या गैंग ऑफ वासेपुर, और या वन ऑफ माय फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट रियल लाइफ इंस्पिरेशनल फिल्म मांझी द माउंटेन मैन। यस, द पर्सनैलिटी नेम इज मिस्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी। यूपी के एक छोटे से गांव से, मुजफ्फरपुर से आगे बॉलीवुड में अपना नाम बना दिया सिर्फ अपनी जिद की वजह से। इनकी लाइफ भी हम सबकी तरह थी, इनके भी कुछ सपने थे और उस सपनों को तोड़ने के लिए हजारों लोग भी थे। इनकी राह में ऐसे भी लोग मिले जो इनकी हीरो बनने की राह में आके इनकी औकात और इनकी शक्ल दिखा दिया करते थे। इनको ये चीज़ बोल दिया करते थे, अपनी शक्ल देखिए कहीं से हीरो जैसी लगती है। और बात भी तो बिल्कुल सही है। हमने बॉलीवुड में आज तक पतले काले और छोटे हाइट के हीरो तो कभी देखे ही नहीं। हीरो मीन्स अच्छी बॉडी, अच्छा फेस का, अच्छा लुक्स। इनके लुक्स में वो सारी चीजें थी जो एक हीरो में नहीं चाहिए होती है। बट आफ्टर दैट तो निकल पड़े अपनी राह पे, और आगे बढ़ते बढ़ते में एक चीज तो समझ में आ गई है कि अपने अंदर, अपने लुक्स के अंदर कुछ तो खास बात नहीं है। अपना लुक्स तो अपने फेवर में नहीं है, कुछ तो ऐसी चीज है जो अपने फेवर में करनी पड़ेगी, और वो है मेरी स्किल्स, मेरी एक्टिंग। जब ये बात समझ में आई उनको कि अपना लुक्स तो अपने फेवर में नहीं है, तो एक्टिंग को ऐसा बना देना है कि लोग लुक्स को ध्यान ही ना दे, लोग लुक्स को फोकस ही ना करें। सो इसी चक्कर में उन्होंने ज्वाइन करा था स्कूल ऑफ ड्रामा। 3 साल का स्कूल ऑफ ड्रामा का कोर्स करके वो पहुंच गए मुंबई। द लर्निंग नंबर 1, द फर्स्ट लर्निंग फ्रॉम द नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइफ इज डू नॉट फोकस ऑन यू कांट, फोकस ऑन व्हाट यू कैन। जो आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो आपके चेंज करने के बस में नहीं है, उस चीज़ को पीछे पड़ना छोड़ दो, उस चीज़ के चक्कर में रोना छोड़ दो। फोकस ऑन दैट व्हाट यू कैन। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, वो अपने लुक्स, वो अपने फेस का, अपनी हाइट, अपने स्किन कलर पे कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वो गॉड गिफ्टेड है। बट वो काम कर सकते अपनी एक्टिंग स्किल्स पे, जो उन्होंने किया, और जिसकी वजह से, उनकी एक्टिंग स्किल्स की वजह से उन्होंने बॉलीवुड में हीरो की डेफिनेशन तक को बदल दी। उसके बाद वो पहुंच गए मुंबई एक्टर बनने के लिए। तो वहाँ पर जब वो ऑडिशन देने जाते थे, ऑडिशन गेट पे उनको रोक दिया जाता। कहते आप कहाँ जा रहे हैं? कहते मैं ऑडिशन देने जा रहा हूँ, मेरे को हीरो बनना है। तो वहाँ का गार्ड उनको हंसते हुए उनको बोलता है कि शक्ल देखिए अपने, कहीं से लगता है हीरो जैसी। वो कहते हैं तो मेरे को पता है शक्ल नहीं है मेरी हीरो जैसी। और इसी तरीके से बहुत बार तो उनको ऑडिशन देने भी नहीं दिया जाता, लेकिन उनकी माइंड में एक चीज़ क्लियर थी, बनना है तो हीरो बनना है। चाहे 5 साल लगे, 10 साल लगे, 50 साल लगे, मुझे बनना है तो हीरो बनना है। इसी चीज़ के कारण आज वो किस पोजीशन पे आप सब जानते हैं। उन्होंने कभी अपने आप को टारगेट नहीं दिया कि 5 साल ट्राई करता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कुछ और चीज़ कर लूँगा। दिस इज द सेकंड लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। डू नॉट गिव योरसेल्फ टारगेट, बी स्टबर्न। जिद्दी बनो, अपने आप को टारगेट मत दो कि इतने दिन में हो गया तो ठीक है, वरना कुछ और कर लेंगे। क्योंकि जब हम सेकंड ऑप्शन लेके चलते हैं ना, हम फर्स्ट ऑप्शन में अपना 100% नहीं दे पाते। सो डू नॉट गिव योरसेल्फ टारगेट, जिद्दी बनो। उसके बाद वो पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने इसी तरीके से ऑडिशन देते थे। एक टाइम ऐसा दिया है, इतना खराब टाइम गया है जब कोई उनको रोल नहीं मिल रहा था, कोई काम नहीं मिल रहा था, मुझे खाने और रेंट तक देने के लाले पड़ गए थे। हर बार फेलियर का फेस करते हुए, लेकिन एक चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी थी कि मैं फेल हूँ, डिफीट नहीं हूँ। और ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैं फेल हूँ। इतनी ज़्यादा रिजेक्शन मिलने के बाद भी, मना करने के बाद भी, उनके फेस पे इतना कमेंट करने के बाद भी, उनके लुक्स पे इतना कमेंट करने के बाद भी वो एक चीज़ बोलते थे, मैं फेल हूँ, डिफीट नहीं। और यही है द लर्निंग नंबर 3। फेलियर इज द स्टेप टुवर्ड सक्सेस। आप जितना फेल होगे ना, वो आपको सक्सेस के उतना नज़दीक लेके जाएगा। बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट एनीथिंग ना, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम जीरो।
और जब उसको रीट्राई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फॉर ऑडिशन और ऑडिशन के एक बार फेल हो गया, मैं सेकेंड टाइम ऑडिशन देने जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट स्टार्टिंग विद जीरो बिकॉज आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑडिशन नंबर 1। मेरे पे ऑडिशन नंबर 1 का एक्सपीरियंस है, दिस टाइम आई एम नॉट स्टार्टिंग विद जीरो। तो पहले फेलियर इज द स्टेप टुवर्ड द सक्सेस। सो फेल हो चलेगा, बट डिफीट जब तक आप नहीं होते तब तक कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। उनकी इस हीरो बनने की जर्नी में एक सिचुएशन ऐसी भी है जहाँ शायद आप होते या मैं होता तो हम टूट जाते, हम क्विट कर देते। और वो सिचुएशन थी, वो चाहते थे ऑडिशन देने एक बड़े रोल के लिए, पर जब वो ऑडिशन देते थे और ऑडिशन दे के वापस आते थे तो उनको रोल मिलता था छोटा सा साइड रोल। एक इंसान जो इस मोटिव के साथ जा रहा है कि वहाँ उसे बड़ा रोल मिलेगा और एट द एंड उसे पता चलेगा कि उसे एक छोटा साइड रोल मिल गया है, तो वो इंसान कैसे उस सिचुएशन में उस रोल को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज वो तो गया तो लीड रोल के लिए था। बट यही तो खास बात थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनको जो काम मिलता था वो उस काम को 100% देके करते थे, इस तरीके से करते थे जैसे वो लीड रोल। और इसी खास बात ने उनको उनकी लाइफ में आज इस मुकाम तक पहुंचा दिया। सो द फोर्थ लर्निंग फ्रॉम दिस सिचुएशन इज गिव योर 100% ईच एंड एवरी टास्क ऑफ योर लाइफ। अपनी लाइफ के हर टास्क में 100% दो। ये मत देखो छोटा है तो मैं अपना 100% नहीं दूंगा, चाहे कोई भी टास्क हो, छोटा हो बड़ा हो, गिव योर 100%, बिकॉज छोटी चीज मिलकर ही एक बड़ा नाम बनाती है। तो इसी तरीके से वो आगे बढ़ते गए, बहुत सारी मूवी में छोटे छोटे रोल किए और एक दिन उनके इस टैलेंट को पर मिला और पर मिलने के बाद उन्होंने अपनी पहली मूवी साइन की, कटी पतंग एज अ लीड रोल। और उसके बाद तो वो नहीं रुके, उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड के बड़े से बड़े एक्टर सबके साथ काम किया और आज वो हम सबके दिलों में इस तरह से मौजूद है जैसे हम लोग बोलते हैं ही इज द वन, जिससे एक हीरो को इंस्पायर होना चाहिए, जिससे एक हीरो को सीखना चाहिए। इनफैक्ट बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी कहते हैं अगर एक्टिंग सीखनी है तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी से सीखनी है। एंड सही बात भी तो है, एक पतला काला छोटी हाइट का इंसान जिसमें हीरो बनने की एक क्वालिटी भी नहीं थी, आज एज अ हीरो वर्क कर रहा है बॉलीवुड में। सो द फिफ्थ एंड द लास्ट लर्निंग, बिलीव इन योरसेल्फ व्हेन एवरीवन इज अपोजिट टू यू। अपने आप पे यकीन करो चाहे पूरी दुनिया आपके अपोजिट हो। अपने टैलेंट, अपने हार्ड वर्क पे यकीन करो। दुनिया आपको क्रिटिसाइज करेगी, डिमोटिवेट करेगी, जिस दिन आप सक्सेसफुल हो गए वही आपके एग्जाम्पल देगी, वही आपको अप्रिशिएट करेगी। सो दिस इज द 5 लर्निंग्स ऑफ द नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइफ। एक ऐसा पर्सन जिसने डेफिनेशन तक को चेंज कर दिया। तो यू कैन डू ईच एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एफर्ट एंड हार्ड वर्क। सो ये 5 लर्निंग जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी लाइफ से हम लोगों को सीखने के लिए मिलती है, हम लोगों को इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, ताकि हम जब अपने स्ट्रगल फेस पे गुजर रहे हो तो अगर इस तरह की सिचुएशन आए तो जिस तरीके से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने उन सिचुएशन में एक्ट किया, हम भी उसको फॉलो करके अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव करें। सो गाइस, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, बिकॉज दुनिया झुकने के लिए तैयार है, पर झुकाने वाला होना चाहिए।